हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने टेंस स्टार्ट किए थे और उसमें हमने 3 टेंस किए थे, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में कैसे सेंटेंस आते थे, जैसे वह कार चलाती है, और पास्ट इंडेफिनेट टेंस में वह कार चलाती थी, और फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस में वह कार चलाएगी। प्रेजेंट यानी जो अब चल रहा है, और पास्ट ये बीता हुआ, और फ्यूचर आने वाला। अब इस वीडियो में हम कंटिन्यूअस से रिलेटेड करेंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू यानी जिसमें काम चल रहा है। इसमें ऐसे सेंटेंसेस आएंगे जिसमें काम चल रहा है, जैसे वह कार चला रही है, यानी वह कार अब भी चला रही है। तो ऐसे सेंटेंस को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे वह कार चला रही है, यानी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं या फिर रहे हो आए, उनको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। जैसे वह कार चला रही है, शी इज ड्राइविंग अ कार। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट यानी काम को करने वाला, ही, शी, नेम, इट, आई, यू, वी, दे, इन्हीं सबको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। और उसके बाद इज एम आर में से कोई एक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म आएगी। जहाँ कंटिन्यू चल रहा है वहाँ हर जगह वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म आएगी, और फिर ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव वाले में नॉट आ जाएगा। और अगर जो हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो यानी क्वेश्चन पूछना हो तो इज एम आर पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद सेम। अब सेंटेंस कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं। जैसे वह कार चला रही है, शी इज ड्राइविंग अ कार। अब इज आएगा, ही, शी, नेम, इट यानी सिंगुलर के साथ इज आएगा, और यू, वी, दे के साथ आर आएगा प्लूरल के साथ, और आई के साथ एम आएगा। वह स्कूल जा रही है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल। लड़कियों के लिए हम शी इस्तेमाल करते हैं और लड़कों के लिए ही। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग, आई के साथ एम आएगा। सोना यानी स्लीप, और आईएनजी फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस में सब में आईएनजी फॉर्म आएगी। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, गो जाना, और मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, वी के साथ आ रहेगा, वी क्योंकि प्लूरल है। हम अच्छे खासे लोग हैं, हम लोग जा रहे हैं, वी आर गोइंग। वह तुम्हें गालियाँ दे रहा है, ही इज़ एब्यूजिंग यू। गाली देना एब्यूज़, और इसमें आईएनजी फॉर्म आ जाएगी एब्यूजिंग। वो लड़की बस का इंतज़ार कर रही है, द गर्ल इज़ वेटिंग फॉर द बस। वो लड़की बस के लिए इंतज़ार कर रही है, द गर्ल इज़ वेटिंग फॉर द बस। श्याम फ़ोन पर बात कर रहा है, श्याम इज़ टॉकिंग ऑन द फ़ोन। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। नेगेटिव वाले में इज एम आर के बाद नॉट आ जाएगा। मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। और इंटरोगेटिव जैसे बनाएंगे, एक एग्जांपल देखिए इसका भी। क्या वह पढ़ रहा है, अगर बोलना हो वह पढ़ रहा है तो ही इज़ रीडिंग, और पूछना हो कि क्या वह पढ़ रहा है तो इज़ ही रीडिंग। जिसमें भी हमें क्वेश्चन पूछना हो उसमें ये ही, आई, इज एम आर पहले आ जाएंगे। तो अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं, यानी बीता हुआ। वह कार चला रही थी, यानी अब नहीं चला रही, पहले चला रही थी। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, उसको हम पास्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। पास्ट यानी बीते हुए की बात कर रहे हैं हम। इसको हम कैसे बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश में, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वॉज या वर में से कोई एक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म तो इसके साथ आएगी, और ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, और इंटरोगेटिव में वॉज वर इसी तरह पहले आ जाएगा। देखिए इंटरोगेटिव में वॉज वर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, बाकी सेम आएगा। अब आई, ही, शी, नेम, इट के साथ तो वॉज का यूज़ करेंगे, और यू, वी, दे के साथ वर का यूज़ करेंगे। सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे वह कार चला रही थी, यानी पास्ट की बात कर रहे हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं ऐसे सेंटेंसेस को। वह कार चला रही थी, शी वॉज ड्राइविंग अ कार। अब वहाँ पर तो था वह कार चला रही है, यहाँ पर है वह कार चला रही थी, शी वॉज ड्राइविंग अ कार। वह स्कूल जा रही थी, शी वॉज गोइंग टू स्कूल। हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, वी वर। अब यहाँ पर वर आएगा, वी के साथ वर आएगा, प्लूरल है ना। हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, वी वर फ्लाइंग, उड़ाना, हम उड़ा रहे थे, वी वर फ्लाइंग ऑन द रूफ। हम छत पर पतंग उड़ा रहे थे, वी वर फ्लाइंग काइट आएगा यहाँ पर, वी वर फ्लाइंग काइट ऑन द रूफ। हम जा रहे थे, वी वर गोइंग। बस में बच्चे चिल्ला रहे थे, चिल्ड्रन वर शाउटिंग ऑन द बस। वह दौड़ रहा था, ही वॉज रनिंग। पहले की बात हो रही है तो वॉज आएगा।
राम और श्याम पक्के दोस्त थे। राम एंड श्याम वर क्लोज फ्रेंड। अब यहाँ पर भी वर आएगा क्योंकि एक से ज़्यादा की बात हो रही है, दो आदमियों की बात हो रही है तो वर आएगा। हम काम कर रहे थे। वी वर डूइंग वर्क। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। आई वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल। अब नेगेटिव वाले में वॉज वर के बाद नॉट आ जाएगा। अब हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को देखते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी फ्यूचर आने वाले समय की हम बात कर रहे हैं। जैसे वह कार चला रही होगी। अब हम इसमें आने वाले उसकी बात कर रहे हैं, आने वाले की बात कर रहे हैं। इसको हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रहे होगे, रही होगे, ऐसे कुछ भी आपको मिले वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होगा। जैसे इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर विल बी या शैल बी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी फॉर्म आएगी। इसमें कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म तो आएगी वर्ब के साथ, फिर ऑब्जेक्ट। अब इसमें नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसमें ये ध्यान रखना, विल और शैल के बाद नोट आएगा, उसके बाद इंटेरोगेटिव कैसे बनाते हैं स्क्रीन पर शो कर दिया है, ध्यान से पढ़ लेना। हो तो विल शैल पहले आ जाएगा, उसके बाद बाकी सेंटेंस सेम। अब ही शी नेम इट के साथ तो विल भी आएगा, और आई और वी के साथ शैल बी या फिर विल भी आएगा। आई और वी के साथ हम शैल भी आता है, वैसे हम विल भी लगा सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। अब इसके सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे वह कार चला रही होगी। शी विल बी ड्राइविंग अ कार। अब वहाँ पर तो था वह कार चला रही थी और वह कार चला रही है, यहाँ पर है वह कार चला रही होगी, यानी आने वाले की बात कर रहे हैं। शी विल बी ड्राइविंग अ कार। वह स्कूल जा रही होगी। शी विल बी गोइंग टू स्कूल। ट्रेन आ रही होगी। द ट्रेन विल बी कमिंग या फिर अराइविंग। वह नहीं सो रही होगी। शी विल नॉट बी स्लीपिंग। अब ये नेगेटिव है, वह जिसमें भी नेगेटिव होगा विल के बाद नॉट आ जाएगा। वह नहीं सो रही होगी, शी विल नॉट बी स्लीपिंग। हम आम खा रहे होंगे। वी शैल बी ईटिंग मैंगोज। यहाँ वी विल भी यूज़ कर सकते हैं और वी शैल बी। वी शैल बी ईटिंग मैंगोज। माताजी खाना बना रही होगी। मदर विल बी कुकिंग फूड। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।